आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग क्लास 11th के मैथ्स देख रहे हैं, गणित एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देख रहे हैं, एक्सरसाइज 2.2। ये 7वां वीडियो होगा। ये वीडियो नंबर 6 में 2.2 के सवाल नंबर 1, 2 हम लोग देख चुके हैं। इसमें हम लोग सवाल नंबर देखने जा रहे हैं 3। तो आइए सवाल नंबर 3 देखते हैं। थोड़ा इसको बारीकी से और आराम से समझने का प्रयास करेंगे, जल्दी जल्दी नहीं करेंगे रिलेशन में, क्योंकि अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो अगर आप आगे एंट्रांस का तैयारी करते हैं, जी मेंस का या फिर गेट्स का, किसी का एग्जाम, तो आगे दिक्कत होगा। ये थोड़ा बड़ा रिलेशन को समझना वैसे भी इम्पोर्टेंट है। रियल लाइफ में भी आपका रिश्ता का समझना बहुत जरूरत है, जो किसके साथ आपका क्या रिलेशन है, इसका रियल लाइफ में भी समझना जरूरत है और मैथमेटिकल लाइफ में भी समझना उतना ही जरूरत है। तो आइए देखते हैं। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि कोई सेट ए दिया हुआ है जो 1 2 3 4 5 है, बी दिया हुआ है 4 6 9, कह रहा है डिफाइन रिलेशन आर ए टू बी, है ना। यहाँ रिलेशन कहाँ से काम करना है, ए से बी तक, इतना बात तो आप जानते हैं। अब देखिए यहां से देखो क्या कह रहा है, रिलेशन कुछ इस तरह से डिफाइन है कि दोनों का जो डिफरेंट है एक्स और वाई को, सो क्या है, ऑड है ना। एक्स वाई का जो डिफरेंस उसे क्या है, ऑड है। ऑड मतलब हुआ दोनों का जो विषम है और x बिलोंग कर रहा है a में और y बिलोंग कर रहा है b में, ऐसा कुछ कर रहा है। यानी रिश्ता को हम एक बार फिर से लिखें। सेट ए तो यहाँ लिखा ही हुआ है, आप देख रहे हैं सेट ए और सेट बी लिखा ही हुआ है। इसको थोड़ा हम वहीं रहने देते हैं, तो चाहे एक बार लिख लीजिए, आप लिखिएगा तो लिखने में कोई आपत्ति नहीं है, सोल्यूशन अच्छा रहता है। देखिए लिख लीजिए, सेट ए बराबर दिया है 1 2 3 4 5, वहीं सेट बी बराबर आपको दिया है 9। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, जो रिश्ता है, रिश्ता आर है, क्या कह रहा है कि एक्स वाई, है ना, एक्स वाई सीधा लिखते हैं। एक्स वाई कह रहा है इधर डिफरेंट बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी एक्स एंड वाई का जो डिफरेंट है, सो क्या कहना चाहिए, क्या कह रहा है, ऑड है। ध्यान रखिए, एक्स वाई का डिफरेंस जो कह रहा है सो ऑड है, ठीक। और फिर यहां क्या कह रहा है कि x बिलोंग कर रहा है a में, इसका मतलब ये हुआ कि x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू ये होता है x, यानी x का जो वैल्यू हो, इसका वैल्यू हम ले सकते हैं कहाँ, 1 2 3 4 5, ये बात वही कर रहा है। और फिर कह रहा है y बिलोंग्स टू b, यानी ये वैल्यू है 4 6 9, ये बात आप समझते ही होंगे, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंट, अच्छा मोड हम लोग इसलिए ले लिए कि दोनों का डिफरेंट कह रहा है, तो x माइनस वाई का है या y माइनस एक्स का है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों का डिफरेंट क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए, ठीक है। दोनों का डिफरेंट क्या होना चाहिए, ऑड नंबर। अच्छा यहाँ एक बात आपको और समझाना कोशिश करें कि -1 भी और 1 भी दोनों ऑड नंबर है ना, यानी दोनों विषम संख्या है, उसको साइन से लेना देना नहीं है, साइन क्या है, ये दोनों है, इसीलिए हम लोग इसको मॉड लगा दिए हैं, या नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, अपना मतलब सिर्फ ऑड से है। यानी इस बात का ये मतलब है कि -2, यहाँ हम लोग ऑड की बात करेंगे, -3 आवे या 3 आवे, कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं है, ये दोनों ऑड है, इसीलिए हम इसको मॉड लगा दिए हैं। तो सवाल यही कर रहा है कि x माइनस वाई का जो डिफरेंट है उसको क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। आइए हम लोग सबका चेक करते हैं कि किसका ऑड आ रहा है, किसका ऑड नहीं आ रहा है, एक्स वाई का डिफरेंट। तो चलिए हम लोग यहाँ से एलिमेंट लेना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 1 के साथ हम लोग 4 के साथ देखते हैं, है ना, यानी 1 में से आप 4 घटाने का प्रयास करिए। थोड़ा 1 2 आपको डिटेल में दिखाते हैं, फिर आप समझना शुरू करिएगा। चलिए x माइनस वाई, तो x बराबर हम लोग पहले एक बार 1 लेके देखते हैं, है ना, और y बराबर हम लोग एक बार 4 लेकर देखते हैं। देखिए क्या आएगा, तो 3 आएगा, यानी आया तो -3, ठीक है, -3 आया, लेकिन अपना ये ऑड है, तो हाँ ये ऑड है, तो रिश्ता हम यहाँ लिखते चलते हैं, यहाँ r, है ना। r देखिए क्या होगा, इससे नहीं लेना देना है क्योंकि ये मोड में है, यानी 3 है, तो पहला रिश्ता अपना वही हो जाएगा, कितना, पहला रिश्ता हो जाएगा अपना 1,4। इसको एक देखिए, अब इसमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वैल्यू निगेटिव है या वैल्यू पॉजिटिव है, इसमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम इसमें मॉड लगा दिए हैं। अपना कह रहा है कि x माइनस वाई जो होना चाहिए सो डिफरेंट होना चाहिए, कैसा, दोनों में, या दो y, इसमें मतलब नहीं है x माइनस वाई घटाइए y माइनस एक्स घटाइए, इसके कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम लोग इसको क्या लगा दिए हैं, मोड। जब भी इसमें मोड लगा दिए तो वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑलवेज वोल्टेज, ठीक है। तो पहला दूसरा रिलेशन देखिए, फिर देखिए यहाँ से 1 2 से लीजिए, फिर यहाँ 4 देखिए, यहाँ देखिए 2 - 4, है ना, यहाँ 2 यहाँ 4, तो कितना आया, ये
ये आया 2, ये नहीं होगा, ये अपना ऑड नहीं हुआ। फिर देखिए यहाँ से लीजिए 3 माइनस 4, कितना आया -1। यहाँ देखिए 3 में से यहाँ 4 लिए, ये अपना हो जाएगा। ठीक है, ये अपना हो गया। तो यहाँ हम लोग 3 लिए, तो यहाँ हम लोग कितना लिए 4, यानी ये अच्छा हम लोग पहले एक एक करके करते हैं जैसे, तो ये बनाने में थोड़ा आपको सुविधा होगी। यानी देखिए क्या करना चाहिए, पहले हम लोग 1 का 4 से कर ले, तो ये हो गया -3। फिर 1 का हम लोग 6 से कर लेते हैं, तो 1 - 6 तो कितना आया -5। तो ये भी -5 है, तो ठीक है लिख लेते हैं हम लोग 1, 6 ये भी आएगा। और फिर हम लोग यहाँ कर लेते हैं 1 में से 9 कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना आया 8। ये नहीं होगा, इसको हम लोग नहीं लिखते हैं। ये पहले 1 से देखिए, सबसे 1 का हम लोग 4 के साथ चेक कर लिए, 1 का हम लोग 6 के साथ चेक कर लिए, और 1 का हम लोग 9 के साथ चेक कर लिए। 1 का हो गया। अब हम लोग 2 वाला में चेक करेंगे। आइए, ठीक है, आराम से सवाल बनाइए, मैथ्स कोई भारी अर्थ नहीं है। देखिए 2 - 4 तो कितना आएगा -2, यानी ये नहीं होगा। फिर हम लोग करेंगे 2 - 6, ये भी होगा -7, ये भी नहीं होगा। फिर हम लोग करेंगे 2 - 9, तो कितना आ गया 7 -7, तो ये हो जाएगा। यानी आपका 2 में 2 से केवल 9 होगा, 2 से केवल 9 होगा, और कोई नहीं होगा। 2 से हम लोग तीनों में कर लिए। चलिए अब आगे बढ़िए। अब उसी तरह फिर 3 से देखिए, तो फिर 3 - 4, तो -1 हुआ, हाँ, तो ये हो जाएगा। तो फिर देखिए ये हम लोग देंगे 3 का किससे है 4 से, हो जाएगा। 3 का हम लोग 4 से कर दिए, ठीक है। फिर 3 का 6 से, तो 3 - 6, ये भी दे दिया -6, 3 - 6, तो ये भी माइनस, तो ये भी हो जाएगा, यानी 3 6 भी होगा। फिर देखिए फिर 3 का -9 से, तो हो जाएगा -6, यानी ये वाला अपना नहीं हो रहा है, क्योंकि अपना अपना क्या आ गया, ये अपना इवन आ गया, तो ये अपना नहीं होगा। ठीक, 3 से हम लोग चेक कर लिए। अब हम लोग चेक करते हैं 4 से। ठीक, देखिए 4 - 4 तो 0, ये नहीं हुआ। फिर देखिए 4 - 6 तो -2, ये भी नहीं हुआ। फिर देखिए 4 - 9 तो ये हो गया -5, तो ये हो गया। एक इसमें आ गया 4 और 9, 4 से हम लोग सब में चेक कर लिए तीनों में। अब चलिए चेक करते हैं 5 में। देखिए 5 - 4 तो आ गया 1, ठीक है, ये आएगा। हम लोग लेंगे 5 4, ठीक है। फिर देखिए 5 - 6 ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो हम लोग दे सकते हैं 5 और 6 भी लिया जाएगा। और आ रहा है, हमको और से मतलब है, और किसी बात से कोई लेना नहीं। तो हम लेंगे 5 - 9 तो हो जाएगा -8, जो कि नहीं होगा। तो इस तरह से अब अपना ऐसा रिलेशन हो गया। देखिए हम लोग इसमें क्या किए हैं, कुछ नहीं, एक बार रिलेशन को समझिए। एक्स और वाई को घटाए हैं, और एक्स के घटने के बाद अपना आना चाहिए ऑड। तो पहले 1 को 4 के किए, 1 के 4 से घटा के देखे तो 3 आया, तो ये अपना हो गया। 1 को 6 से घटा के देखे तो 5 आया, तो अपना हो गया। 1 को 9 से घटा के देखे तो 8 आया, तो ये रिलेशन नहीं होगा, तो हम इसको छाड़ दिए। फिर 2 को 4 से करके देखे तो नहीं हुआ, तो इसको हम लोग छाड़ दिए। फिर 2 को 6 से करके 4 आया, तो हम लोग छाड़ दिए। फिर 2 से 7 करके देखो तो हम लोग 7 आगे इसको लेते। इतना रिलेशन, यानी इस दोनों में से किसी को घटाइए तो आपको ऑड देगा। देखिए 3 में से 6 में से 3 घटाइए, 3 में 6 घटाइए तो -3 देगा, ऑड दिया। तो इस तरह से ही अपना हो गया रिलेशन, अपना इतना रिलेशन हो गया। आगे कहा, आगे क्या का रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म यही तो लिखा है, यही आपका हो गया, आंसर हो गया, यही रोस्टर फॉर्म। ये एक्चुअली आपको सवाल को, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सवाल दिया हुआ था कि दोनों को जो बीच का जो डिफरेंस होगा सो विषम संख्या होना चाहिए। ये सवाल रोस्टर फॉर्म हो गया, यही इसका आंसर हो गया। ये सवाल नंबर था 3। आइए हम लोग देखते हैं अब सवाल नंबर 4। ये देखिए रहा सवाल नंबर 4। एनसीईआरटी का ये सवाल नंबर 4 कह रहा है कि कोई P एक सेट है और Q कोई सेट है, उसमें ऐसा संबंध है, यानी 5 का संबंध 3 से है, 6 का संबंध 4 से है, और 7 का संबंध 5 से है। तो आपको कह रहा है कि पहला आप रोस्टर फॉर्म इसका बना के दिखाइए, रोस्टर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म बना के दिखाइए। और रोस्टर फॉर्म भी कह रहा है, ठीक है। और इसका कह रहा है डोमेन, इसका कह रहा है रेंज, ठीक। तो आप दोनों में पहले क्या होता था, इससे पहला सवाल जो हम लोग देखे, इससे पिछला कह रहा था कि x और y का जो डिफरेंस है से क्या था, ऑड था। इससे पिछला सवाल देखे, यहाँ तो आप रिलेशन निकालो। यहाँ को रिलेशन पहले से डिफाइन कर दिया है, ठीक है, पहले से बता दिया है, और आपको कह रहा है कि बताइए कि इसमें क्या है। तो अगर आप वर्ड्स देखिए तो पी क्यू में देखिए आपको क्या रिश्ता दिख रहा है। देखिए पी और क्यू में देखिए क्या रिश्ता, पी यानी x और क्यू यानी y, देखिए क्या रिश्ता दिख रहा है, ठीक है। तो आप अगर गौर से देख पा रहे होंगे, इसको गौर से देखिए,
तो ये देखिए P, यहाँ देखिए P आपका अगर 5 है, देखिए यहाँ P क्या है, अगर आपका 5 है तो Q अपना 3 है। यानी आप देख रहे हैं कि y से है ना x जो कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। ठीक है, y से क्या है, x 2 ज्यादा है, या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, ये y से x 2 ज्यादा है। सब में देखिए ये 4 है तो ये 6 है, ये देखिए ये 5 है तो कितना, देखिए ये वो 5 है, इधर 3 है। देखिए एक बार 5 है तो इधर क्या है, ये 3 है। ठीक है, या इसको दो तरीका से हम लोग कर सकते हैं। पहला क्या कि ये y जो है इससे 3 ज्यादा है, या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं y x से 2 कम है। ठीक है, इसको दोनों तरीका से लिखा जा सकता है। देखिए कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखिए y जो है, अगर आपको यहाँ देखिए क्या करना है, अगर इस दोनों को अगर आपको x और x बराबर y करना है, x बराबर y करना है, तो बताइए यहाँ क्या करेंगे। तो अगर आपको x बराबर y करना है, दोनों को बराबर करना है, गौरव से पहले समझिए, दोनों को बराबर करना है। और यहाँ मान लीजिए, देखिए यहाँ मान लीजिए 3 है और यहाँ मान लीजिए 5 है। तो अगर हम लोग बराबर करेंगे तो इसमें से कितना घटाएंगे तो बराबर होगा, तो 2 घटेगा, तो यहाँ आप 2 घटा दीजिए। यानी y बराबर आप कह सकते हैं x माइनस 2, हो गया। यही इसका संबंध है, लीजिए यही इसका संबंध है, y बराबर x माइनस 2 कह सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, हो गया। या अगर आप इसको उधर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव में भी हो जाएगा, यही इसका संबंध हो जाएगा। तो यही इसका संबंध आप लिख दीजिएगा, यही अपना हो गया, बात खत्म। या अगर आप इसको उधर ले जाएंगे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, देखिए ये माइनस है, इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस। ये यहाँ देखिए, इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना, क्या कह सकते हैं, y यहाँ देखिए ये y का y यही रहने दीजिए, ये जो माइनस है से यहाँ आगे हो जाएगा प्लस, y प्लस 2 बराबर ही हो जाएगा x। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, यानी x से हम लोग कर सकते हैं, x जो है तो क्या है, y प्लस 2 है, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। तो फिर भी ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए अब यहाँ देखिए x, यहाँ x है, x बराबर वहां देखिए अगर हम लोग y बराबर यहाँ 3 लेते हैं, यहाँ देखिए y बराबर हम लोग 3 लिए, देखिए तो x बराबर कितना दे देगा, 5। तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई संबंध आप दर्शा सकते हैं, आपको जो इच्छा हो दर्शा सकते हैं, वही इसका हो जाएगा आपका रोस्टर फॉर्म। आपको जो इच्छा है उसमें दोनों लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। y बराबर आप x माइनस 2 भी लिख दीजिए अगर आप चाहे, या नहीं तो x बराबर y प्लस 2 भी लिख दीजिए, यही इसका संबंध है, हो गया आंसर समाप्त। इसी को आइए एक बार भाषा में लिख देंगे, तो भाषा में लिखने को ही हम लोग रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। तो इसी बात को देखिए कैसे लिखेंगे, पिछला साल देखिए यहाँ हम लिखेंगे r लिख दिए, और संबंध कहाँ में है, x और y में है। तो कैसा संबंध है, x और y में जो संबंध है, तो संबंध है y इक्वल टू x माइनस 2। देखिए y इक्वल टू x माइनस 2 है, हो गया, y इक्वल टू x माइनस 2 है संबंध, बस हो गया। इसी बात को लिख देते, ये जो अपना आ गया, अपना हो गया कौन फॉर्म, यही अपना आ गया रोस्टर फॉर्म। इसी को हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, बात खत्म है। और इसमें कहीं आपको कुछ करना ही नहीं, हो गया, सिंपल है, ठीक। और इसमें एक और दो क्वेश्चन छूटा हुआ है, और यहाँ इसका सेट, ये पहला का आंसर हो गया। दूसरा का देखिए, दूसरा का तो रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म में तो लिखा ही हुआ है। देखिए रोस्टर फॉर्म ऐसे लिखेगा, कैसे, देखिए 5 का संबंध 3 से है, ठीक। देखिए 6 का संबंध 4 से है, इसमें तक करना ही नहीं है। 7 का संबंध 5 से ही होगा आपका रोस्टर फॉर्म, ठीक है। और तीसरा देखिए, तीसरा इसमें क्या निकालना है, डोमेन। डोमेन हम लोग जानते हैं, डोमेन जो होता है रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट। देखिए तो फर्स्ट एलिमेंट कौन रिलेशन का, यहां से देखिए 5, 6 और फिर 7, ये हो गया आपका डोमेन। और फिर रेंज है, रेंज रिलेशन का ही होता है सेकेंड एलिमेंट। देखिए सेकेंड एलिमेंट कौन है, देखिए यहाँ से 3 है, फिर 4 है और फिर 5 है, हो गया। ये आपका होगा आंसर, ये आपका सवाल यहीं समाप्त हुआ। ये सवाल नंबर 4 था। अब आइए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 5। ये देखिए सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 कह रहा है कि कोई, ठीक है, सवाल नंबर 5 है जो सेट ए जो है 1 2 3 4 5 तक है, और
1 2 3 4 5 तक नहीं, इसमें 6 तक, 1 2 3 4 5 6 तक, ठीक है 6 है। लेट आर विद रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय आर। आर रिलेशन कहाँ से डिफाइंड है, देखिए रिलेशन आर ए में डिफाइंड है, तो ए मतलब हुआ वही ए टू ए, इसका मतलब वही होता है ए टू ए से डिफाइंड है, वही बात कर रहा है। कह रहा है ए बी जो है ऐसा है जो बिलोंग कर रहा है किस ए में, यानी ए का भी एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 है और इस बी का भी एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, वही कह रहा है ए कॉमा बी दोनों ए में बिलोंग कर रहा है। इस बात का मतलब ये हुआ कि ए का भी एलिमेंट जो है 1 2 3 4 5 6 है और बी का भी एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। तो कह रहा है डिफाइंड है, डिफाइंड कैसा है देखिए यहां से देखिए बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, देखिए कह रहा है बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, यानी आप कह रहा है ये कह रहा है बी बट्टा ए, ये समझिए आप, है ना। बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, यानी बी बट्टा आपको ए निकालना है, देखिए और एग्जैक्टली यानी दशमलव में नहीं होना चाहिए। तो आपको पहला कह रहा है इसमें रोस्टर फॉर्मूला बताइए, फिर इसका डोमेन बताइए, फिर इसका रेंज बताइए। तो पहले तो हमको एक बार इसको लिख लीजिए जो जो आपको गिवन दिया हुआ है सो, तो पहला वही लिखिए कि सेट ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 और रिलेशन देखिए क्या है, रिलेशन जो है आर ऐसा है कि ए कॉमा बी, है ना, और ठीक है ऐसा है, और फिर कह रहा है बी इज एग्जैक्टली, ठीक है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, यानी ये इस बात इस लाइन का मतलब यही है जो आपको हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। आप देखिए पहले एक बार डिवाइड करके देखिए यहाँ से यहाँ है, यानी ए से ए में डिवाइड करना है, ए से ए में डिवाइड करना है, ठीक है। इसका मतलब वही हुआ, यानी आप इधर भी मतलब समझ लीजिए ई जो है ई भी ए है और समझ लीजिए ई भी ए है, तो दोनों ए है, ए से ए में डिवाइड करके देखिए। तो पहले बताइए तो 1 से 1 में डिवाइड लग जाएगा, ठीक है, लेकिन ध्यान इसमें यह रखना है कि बी इज, देखिए गौर से यहाँ कर रहा है कि बी इज एग्जैक्टली डिवाइड बाय ए, यानी बी रहेगा ऊपर और ए रहेगा नीचे, तो इसका एक में तो एक तो एक से एक लग जाएगा, यानी अगर यहाँ देखिए ये वाला पहले हम लोग ये वाला जो होगा देखिए 1 2 3 4 5 6 है, ये वाला भी वही है क्या 1 2 3 4 5 6। एक बार समझाने के लिए इस बात को हम लिख रहे हैं। अब देखिए करना क्या है, आपको निकालना है बी बट्टा ए, ठीक है। ये वाला जो एलिमेंट देख रहे हैं बी है, बी बट्टा ए निकालना है, तो यहाँ देखिए पहले इसका बी बट्टा आपको ये निकालना है, आपको निकालना है बी बट्टा ए, ऐसा समझ लीजिए तत्काल, ठीक है। अब देखिए क्या है कि एक है, यहाँ देखिए एक बी बट्टा ए है, बी बट्टा ए है, यहाँ देखिए नीचे में यहाँ देखिए ऊपर में होगा एक, ये वाला एक लिए, नीचे में बी वाला का ये वाला एक लिए, एक वाला एक, तो एक से एक डिवाइड होगा, तो बिल्कुल डिवाइड होगा, तो यहाँ हम रिश्ता लिखते चलते हैं। एक बार तो हो गया 1 कॉमा 1, ये तो पहला हो गया। फिर देखिए हम लोग पहले इधर से ही इसको हम लेते चलते हैं, तो फिर पहले देखिए पहले हम लोग इसको इससे डिवाइड किए तो डिवाइड लग गया, फिर देखिए हम लोग इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एक से भी डिवाइड लग जाएगा ना, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखिए ऊपर में रहेगा इधर वाला 2, देखिए हो गया 2, नीचे में रहेगा 1, तो ये भी 2 से 1 भाग लग सकता है, एकदम लग सकता है। यहाँ लिखिए फिर आप कितना लिखिए 1 कॉमा 2, ठीक है। फिर अब देखिए इससे हम लोग इसमें भाग लगाए, यानी इस बात का क्या मतलब होगा 3 बट्टा 1, देखिए 3 बट्टा 1, तो 3 बट्टा 1 में भाग लग जाएगा। उसी तरह बी बट्टा ए है, यानी ए रहना चाहिए नीचे, तो ए को हम नीचे किए, फिर देखिए 3 से 4 में भी लग जाएगा भाग, यानी 4 बट्टा 1 लगेगा ना, तो बिल्कुल लगेगा। यहाँ लिखिए 1 कॉमा 4, पहला 1 कॉमा 4, पहला एलिमेंट ए का, दूसरा एलिमेंट बी का, ठीक है। उस तरह से देखिए 5 में भी 1 से भाग लग जाएगा, 6 में से 1 भाग लग जाएगा, होगा ना जी, 1 बट्टा 5 भी पूरा लग जाएगा और 6 बट्टा 1 भी लग जाएगा, यानी आप यहाँ 1 कॉमा 5 भी लिख सकते हैं और 1 कॉमा 6 भी लिख सकते हैं, 1 से हम लोग सब में दे लिए, ठीक है। इस तरह से सवाल यही कह रहा है, 1 से हम लोग सब में दे लिए, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग फिर ये 1 से हो गया काम खत्म, अब हम चलते हैं 2 के पास। अब देखिए 2 इधर नीचे में होगा 2, तो 2 से ए में इसमें भाग लगेगा, 2 से हम इसमें लगाना है, यानी ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है, सो देखिए ये कह रहा है 1 बट्टा 2, पूरा लगेगा क्या, नहीं लगेगा, तो इसको हम छोड़ देंगे। फिर देखिए 2 से करेंगे 2 भी, यानी 2 बट्टा 2, यानी नीचे में 2 रहेगा ही रहेगा, नीचे में 2 फिक्स हो गया, तो ये देखिए ये होगा, ये नहीं होगा 2 बट्टा 2, हाँ तो ये हो जाएगा। यहाँ से लिखिए यहाँ रिलेशन होगा पहला 2 कॉमा 2, फिर से देखिए
दो को हम लोग 2 से किए तो हो गया, फिर देखिए 2 को 3 से करिए तो 2/3 होगा, ये नहीं होगा तो छाड़ दिए। फिर देखिए 2 से हम लोग 4 में करिए तो हो गया 4/2, तो कितना आ गया 2, तो ये बिल्कुल हो गया। यहाँ से लिखिए आप 2,4। ऐसे ही आपको करते चलना है। फिर देखिए 2 को 5 से बिल्कुल नहीं होगा, 2 को 3 से तो बिल्कुल हो जाएगा। देखिए 6/2 तो कितना आ गया 3, आ गया ना 3, तो ये हो जाएगा 2,6। इस तरह से आपको पूरे एक बार हम आपको डिटेल में बता दिए हैं। इस तरह से आपका सारा एलिमेंट को करते चले जाना है और वहां लिखते चले जाना है। तो 2 से हम लोग कर लिए, हम लोग देखिए 3 से, ध्यान देखिए। अब इसको सीधे समझिए कि आप देखिए 3 से 1 में भाग लगेगा तो नहीं लगेगा, 3 से 2 में लगेगा नहीं लगेगा, 3 से 3 में लगेगा तो हाँ लग जाएगा पूरा। देखिए तो 3 से 3 हो गया। फिर देखिए 3 से 4 में लगेगा नहीं लगेगा, 3 से 5 में नहीं, 3 से 6 में तो हाँ 3 दूना 6 हो गया। तो यहाँ लिखिए आप 3,6। आप एक बार डायरेक्टली लिखते चलिए, अब आपको समझा दिए, ठीक है। फिर देखिए 4 से 1 में नहीं लगेगा, 4 से 2 में नहीं, 4 से 3 में नहीं, 4 से 4 में है तो हाँ 4 से 4 में लगेगा, एग्जैक्टली है, इसलिए हम लोग 4 से 4 में लगाए। तो 4 से 4 में हो गया। फिर देखिए 4 से 5 में नहीं होगा, 4 से 6 में एग्जैक्टली नहीं होगा। फिर देखिए 5 का 1 से नहीं होगा, 5 का 2 से नहीं होगा, 5 का 3 से नहीं होगा, 5 का 4 से नहीं होगा, 5 का 5 से हो जाएगा। एग्जैक्टली यहाँ कर रहा है, इसीलिए हम लोग 5 से 5 ले रहे हैं। 5 का 6 से भी नहीं होगा। फिर इसी तरह 6 का 1 2 3 4 5 6 से नहीं होगा, सिर्फ 6 का 6 से हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली डिवाइड, तो इतना सारा जो अपना चलाया से रिलेशन चलाया, इतना सारा, यानी 1 का सबसे लग गया, 2 से लग गया, ये सारा आपको सवाल रिलेशन समझाने के लिए कह रहा है, ठीक है। इतना सारा ऐसा, तो ऐसा आपको एक बार ये हो गया अपना पूरा रिलेशन, देख रहे हैं, ठीक। यही हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। एक का आंसर तो यही हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। और फिर कह रहे हैं डोमेन, तो डोमेन होता है पहला एलिमेंट। देखिए तो पहला एलिमेंट देखिए 1 है, तो 1 तो ये है। देखिए 2 भी है, हाँ 2 भी है। पहला एलिमेंट देखिए, पहला एलिमेंट 2 भी है, यहाँ 3 भी है, तो यहाँ 3 भी लिख दीजिए। फिर देखिए 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है, ठीक है। तो इसका क्या है रेंज, तो रेंज भी देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इसका हो गया आंसर। पहला ये रोस्टर फॉर्म आंसर ये रहा, दूसरा डोमेन ये रहा, तीसरा रेंज ये रहा। ये सारा सवाल इसी तरह का है। सारा सवाल बनाने के लिए आपको यही बात कर रहा है। इसी तरह से आप इसका क्या कर सकते हैं, हर एक सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग इसका एक और सवाल देखते हैं इस वीडियो में, सवाल नंबर 6। आइए देखते हैं सवाल नंबर 6। ये रहा आपका सवाल नंबर 6। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज, यानी आपको डोमेन और रेंज निकालना है। द रिलेशन बिटवीन द एक्स कॉमा वाई, जाए वाई नहीं दिया, नहीं, x बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5। यहाँ देखिए एक नया बात आपको सीखने का मौका, यहाँ x नहीं दिया हुआ है, यानी आप ऐसा समझ लीजिए x के जगह पर x तो है ना, x के जगह पर x है, ठीक है, x के जगह पर ये x है, ठीक, और y के जगह पर क्या दे दिया है, वो x+5 दे दिया है। तो कुछ नहीं करना है, ये रिलेशन है, यानी आप रिलेशन देखिए क्या है। रिलेशन एक बार फिर से लिख लीजिए, रिलेशन जो r है सो x है और y के जगह पर क्या है x+5 है, ये देखिए, ठीक है ना। रिलेशन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ठीक। यहाँ देखिए ये आपको रिलेशन दिया हुआ है। अब इसको ऐसे देख लीजिए एक बार। अब चलिए आइए देखिए, तो रिलेशन देखिए क्या 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 देखिए रिलेशन, ये जानते हैं आप, ये जो दिया हुआ है, ये जो है सो अपना x है, ये x+y क्या है, यहाँ क्या होता है, ये होता है y, और यहाँ हम लोग लिखेंगे रिलेशन यहाँ से, ठीक है। देखिए इसको कैसे निकालिए, देखिए आपको इसको मजा आएगा सीखने में। सबसे पहले x बराबर हम लोग क्या लेंगे 0, देखिए यहाँ x बराबर हम लोग यहाँ 0 लेंगे, तो 0 लिए, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग देंगे कितना 0+5 देंगे ना, 0+5, यहाँ x बराबर यहाँ भी 0 होगा, तो 0+5 कितना हो जाएगा 5, यानी यहाँ रिलेशन अपना बन गया 0,5। देखिए 0 लिए, तो फिर उसी तरह से यहाँ हम लोग x बराबर क्या देंगे 1, जब हम लोग x बराबर 1 दिए, यहाँ भी 1 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5 1 6, तो y बराबर हो गया 6, तो एक रिलेशन अपना आ गया 1,6 हो गया। अब देखिए हम लोग x बराबर यहाँ 2 डालिए, जब हम लोग x बराबर 2 डालेंगे, देखिए x बराबर 2, तो 2 + 5 7 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7, एक रिलेशन अपना हो गया 2,7। फिर देखिए x बराबर हम लोग 3 डाले, ये हो जाएगा 5 3 8, ये हो जाएगा 3 डालेंगे, देखिए कितना 5 3 8 हो जाएगा, एक रिलेशन अपना हो गया 3,8, बस हो गया। इसी तरह से आपको चेक करते चलना है, लीजिए हो गया, सवाल समाप्त है।
फिर देखिए x बराबर, अगर हम लोग 4 ले रहे हैं, x बराबर यहाँ 4 डालेंगे तो 4 + 5 कितना आ जाएगा 9। तो एक रिलेशन अपना आ गया 4,9। ठीक है, जब x बराबर हम लोग यहाँ 5 लिखेंगे, 5 है तो यहाँ डालिए 5, तो कितना होगा 5 5 10, तो y बराबर हो जाएगा 10। हो गया 5,10 हो गया 5,10। देखिए रिलेशन हो गया, ये y हो गया। फाइनली अपना r देखिए क्या आ गया, r जो रिलेशन आ गया सो आ गया 0,5, फिर 1,6, फिर 2,7, फिर देखिए 3,8, फिर देखिए 4,9, और उसी तरह से फिर है कितना आ गया है 5,10। देखिए ये अपना रिलेशन हो गया। एक बार अपना रिलेशन देखिए, जब हम लोग 0 लिए हैं तो अपना कितना आया 5, 1 लिए तो अपना आया 6, 2 लिए तो अपना आया 7, 3 लिए तो अपना आया 8, 4 लिए तो 9, और 5 लिए तो 10। ये काम खत्म। डोमेन देखिए क्या है, तो डोमेन देख रहे हैं इस सब का पहला एलिमेंट, ठीक है, डोमेन देखिए इस सब का पहला एलिमेंट देखिए, यहाँ से 0, यहाँ से 1, फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ से 3, फिर यहाँ से 4, फिर यहाँ से 5। ये हो गया आपका डोमेन। रेंज यहाँ से दूसरा एलिमेंट, यहाँ से देखिए 5, यहाँ से देखिए 6, यहाँ से देखिए 7, ये हुआ 8, ये हुआ 9, ये हुआ 10। ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका सवाल नंबर 6। तो ये सवाल नंबर 6 भी इजी है। ये सवाल आपको सिखा रहा है कि रिलेशन के बारीकी को आप समझिए और इसको बनाइए। फिर हम लोग इसे अगला वीडियो में, ये वीडियो नंबर 7 है ना, ये वीडियो नंबर कितना है अभी जो हम लोग देख रहे हैं, ये वीडियो नंबर 7। इसके बाद अगला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे तो इस सवाल का जो आखिरी 2-3 सवाल है उस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद आगे चलने वाला है हम लोग फंक्शन पर। फंक्शन पढ़ के आपको बहुत सारे मजा आने वाला है। फंक्शन में बहुत सारे बात आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।